वेलकम टू आवर चैनल लीडिंग परीक्षा। दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को एंड तक देखिएगा और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिएगा। तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी पुष्कर झील। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वुलर झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, ये लोकटक झील का दृश्य है। तो आपको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मणिपुर। चलिए, ये हुआ लोकटक झील के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं मैप के द्वारा, जैसा कि हमने पहले ही कहा था थंबनेल में ही कि मैप से भी हम इसमें जानेंगे चीज़ों को। तो देखिए हमारा उमियम झील के बारे में यहाँ पूछा है। देखिए उमियम झील यहाँ है और ये पड़ता है मेघालय में। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये मैप बहुत काम आने वाला है। और इस तरह से आप देख सकते हैं राज्यवार हमने डाला हुआ है, इसको सब कुछ दिया गया है, जो झील सब कुछ है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पीछे आया था, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको ध्यान में रखने चाहिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? भारत की प्रसिद्ध झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में ताज़े जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, जैसा कि आपने मैप में देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो इस प्रकार है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सब ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए हम देख लेते हैं मैप में क्या है। राजस्थान में सांभर झील के बारे में पूछा था, सांभर झील हमारी ये रही। हम बताएं ना, इस मैप को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत झीलों से सब कुछ यहीं से क्वेश्चन बनेगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसके बारे में जान लीजिए। सांभर झील कहाँ है? ये राजस्थान में। आइए देखते हैं राजस्थान के और झीलों के बारे में। ये सांभर हो गई, ये लूड़सागर हो गई, ये राजसमंद हो गई, पिछौना झील हो गई। तो इस तरह ये राजस्थान की झीलें हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे हम देखते जाएंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा आगे हमको पता चलेगा, जो कि इस प्रकार है, बेम्बानट झील किस राज्य में स्थित है? बेम्बानट जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केरल, ऑप्शन सी यानी कि केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? देखिए आप वो मैप अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसको बाद में आप देखिएगा तो उससे आपकी ये सब सारे आंसर मिलेंगे। हमने उसको सब कुछ रख दिया है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी उड़ीसा।
कोलेरू झील के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी घाघरा। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चंबल नदी पे है। क्या है चंबल नदी पे? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय ये चंबल नदी पे बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? बेम्बानद लैगून, चिल्का लैगून, पुलिकट लैगून, कोलेरू लैगून। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का लैगून। क्या? चिल्का लैगून। चिल्का लैगून। बताइए चिल्का लैगून कहाँ है? मैप में हमने देखा है चिल्का लैगून कहाँ है। ये चिल्का झील मेन उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन झील किस राज्य में है ये सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में, बिल्कुल सही बात है। सांभर झील राजस्थान में है ही। लोनार झील महाराष्ट्र है ही। हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये कर्नाटक में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, देखिए हुसैन सागर झील कहाँ है। तो हुसैन सागर झील आपको हम देखते हैं कहाँ पड़ेगी। ये इस मैप में शायद हुसैन सागर झील के बारे में नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकटक है, क्या है? लोकटक क्या है? ऑप्शन ए घाटी, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी नदी एंड ऑप्शन डी पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? ऑप्शन ए अष्टमुदी झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पेरियार झील एंड ऑप्शन डी पुलिकट झील। हमको बताना है कि इसमें से कौन एक लैगून झील नहीं है। तो हमारी देखिए क्या होता है, लैगून झील कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो हम देखिए चिल्का झील लैगून है, पेरियार झील भी लैगून झील है, पुलिकट झील भी लैगून झील का उदाहरण है। तो हमारी जो अष्टमुदी झील है वो लैगून झील का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि अष्टमुडी झील एक लैगून झील नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची से सुमेलित करना है। सूची 1 में झीलें दी हुई हैं और सूची बी में उनके संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो देखिए क्या हमसे करना है, आइए देखते हैं कि करके मिलान करते हैं। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में, यानी कि ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया है, हमारा काम चल जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं और सबके बारे में। तो पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है। लोनार झील कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है और बूरर झील जम्मू कश्मीर में है। चलिए इस तरह से हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो इसमें से देखिए लोनार झील मध्य प्रदेश में तो नहीं है, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कट जाएगा। तो लोनार झील कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। नुक्की झील कहाँ है? ये गुजरात में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, गुजरात में नहीं है। अब पुलिकट झील भी केरल में थोड़ी, तमिलनाडु में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हाँ यही सही है। तो यही सही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनके हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा बहने भी कहा जाता है, और इनको कौन सी झील अलग करती है यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे वही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हैं राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, ऑप्शन डी हुसैन सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। आइए सबसे पहले हुसैन सागर के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। हुसैन सागर तेलंगाना भारत में एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद में है। यह मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया। 1992 में गौतम बुद्ध की एक बड़ी अखंड मूर्ति झील के बीच में एक टापू पे खड़ी की गई है। मेन हमारा यहीं से आंसर इसका मिलता है कि
यह हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती है। तो ये हो गए हुसैन सागर के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांभर झील राजस्थान, ये तो है। लोनार झील मध्य प्रदेश, यही नहीं है। लोनार झील कहाँ है बताइए? लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा, सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, यह भी सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही नहीं पूछा है, तो हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, मानसरोवर झील। आपसे पूछा है मेनली कि इसमें कौन सी झील लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चिल्का झील। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? चिल्का झील, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी अष्टमुदी झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील एंड ऑप्शन डी कोलेरू झील। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पे है। देखिए हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा नीचे का तटीय क्षेत्र है भारत का लगभग। ये वाला क्षेत्र पूर्वी हो गया, ये वाला क्षेत्र ये ईस्ट वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला चीज़ हमारा वेस्ट वाला हो गया। ठीक है, तो हमारे तो देखिए अब इसमें चिल्का झील कहाँ है हम जानते हैं। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, तो उड़ीसा इधर है, ये तो पूर्वी पे हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? इसको बाद अष्टमुदी झील केरल में स्थित है, यानी कि ये हमारा पश्चिमी तट पे स्थित है। ठीक है, और पुलिकट झील भी तमिलनाडु में होगा, यानी कि पूर्वी तट पे है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में होगा, यानी कि अभी पूर्वी तट में है। तो हमारा पश्चिमी पूछा है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अष्टमुडी झील, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब यहाँ से दोस्तों जलप्रपात के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि झील और जलप्रपात से हमारे क्वेश्चन रहेंगे आज के। तो झील के क्वेश्चन यहीं 20 खत्म हो गए। अब हमारे जो 20 क्वेश्चन नेक्स्ट होंगे वो हमारे जलप्रपात से होंगे। तो उस कड़ी में पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए सिमसा जलप्रपात, ऑप्शन बी होगेन कक्कल जलप्रपात, कोरटा स्लम जलप्रपात, और ऑप्शन डी कूचिकल जलप्रपात। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फिगर है जो कितना जलप्रपात का है। ऐसा ही जलप्रपात दिखता है। ये सब चीज़ें आपको फिगर से ही बैठानी चाहिए। ज्योग्राफी जितना आप फिगर और मैप से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये सेट होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कूचिकल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन डी। अब आइए जानते हैं कूचिकल जलप्रपात के बारे में। ऊंचाई कितनी है इस चीज़ को जानते हैं। कूचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? शिमोगा जिले में, वाराही नदी पे। कौन सी नदी पे? देखिए दो चीज़ पूछ सकता है कूचिकल से, एक तो उसकी ऊंचाई, एक तो उसका शिमोगा किस जिले में स्थित है, और तीसरा इससे वाराही नदी से। एक क्वेश्चन से इसको कहते हैं पोस्टमार्टम करना। हमने 4 क्वेश्चन निकाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी केरला। तो पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए सरदार पटेल जलप्रपात, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो ये आपको बताना है कि जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी एंड चंबल नदी। ये आपके ऑप्शंस हैं। जोग जलप्रपात से हमने क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि जोग जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो हमने सारे एक जगह ले लिए थे। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको यहाँ पे नदी बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शरावती नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी इंद्रावती एंड ऑप्शन डी चंबल नदी पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा नदी, यानी कि धुरंधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तापी नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी एंड ऑप्शन डी नर्मदा नदी एंड ऑप्शन डी इंद्रावती नदी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कावेरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी ताम्रपड़ी नदी, ऑप्शन सी शरावती नदी एंड ऑप्शन डी घाटप्रभा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि घाटप्रभा नदी पर ये गोकक जलप्रपात स्थित है। इसे ही गोकक नदी भी कभी कभी कह दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। चलिए इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट जान लेते हैं। गोकक जलप्रपात दक्षिण भारत का एक जलप्रपात है। यह पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में आता है जो कर्नाटक राज्य के बेलगाम नामक शहर में घाटप्रभा नदी के समीप स्थित है। ये हो गए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। इन एक्स्ट्रा फैक्टों को आप नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे, कावेरी नदी पे, इंद्रावती नदी पे या नर्मदा नदी पे? तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वर्णरेखा नदी पे हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? ऑप्शन ए बरकाना जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी रजत जलप्रपात एंड ऑप्शन डी केवटी जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चित्रकूट जलप्रपात। तो आइए जानते हैं चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। सघन वृक्षों एवं विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित इस जलप्रपात से गिरने वाले विशाल जलराशि पर्यटकों का मन मोह लेती है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात के बारे में आप सुनने ही जानते ही होंगे। उसी तरह इस चित्रकूट जलप्रपात को भी भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है कि अपने घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि इस प्रकार है। सूची मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जलप्रपात दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित नदी दी गई है। तो आइए देखते हैं। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। तीसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है एंड गोकक जलप्रपात गोकक नदी या घाटप्रभा नदी पे है। तो इस तरह से सब कुछ मिले हुए हैं सामने सामने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो है ऑप्शन डी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह पे स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग एंड ऑप्शन सी जमशेदपुर एंड ऑप्शन डी बोधगया। इस जगह के समीप स्थित पूछा है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि रांची। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? यानी कि कहाँ स्थित है या किस जगह पे या किस चीज़ पे स्थित है, कौन से जलप्रपात पे स्थित है? आप पूछने का ये कारण है। ऑप्शन ए जोग प्रपात, ऑप्शन बी शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन सी गोकक जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बेलगांव, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी रायचूर एंड ऑप्शन डी बीदर। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे पूछ लिया है, जिला पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि बेलगांव, जो कि पड़ता है किस राज्य में? ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। क्या? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट से संबंधित हैं। ये जो नाम दिए गए हैं ये किस चीज़ से संबंधित है?
ऑप्शन ए कावेरी से, ऑप्शन बी कृष्णा से, ऑप्शन सी जोग प्रपात जलप्रपात से, ऑप्शन डी श्रृंगेरी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जोग प्रपात से संबंधित हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नवादा जिला, ऑप्शन बी रोहतास जिला, ऑप्शन सी कटिहार जिला, ऑप्शन डी भागलपुर जिला। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि नवादा जिला में स्थित है काकोलत जलप्रपात। पहले तो क्वेश्चन में ही एक इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि काकोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये जो हमारा काकोलत जलप्रपात है ये बिहार राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी पंतनगर एंड ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मसूरी में स्थित है सहस्त्र जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए जोग, ऑप्शन बी एन्ना, ऑप्शन सी धुआंधार एंड ऑप्शन डी पायकारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि पायकारा। पायकारा कहाँ स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है, हमसे नहीं पूछा है। धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, यह भी सुमेलित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, बाल्टी नदी। गरसोप्पा जलप्रपात, कावेरी नदी। तो देखिए क्या है, सुमेलित नहीं पूछा है ना, तो सुमेलित नहीं पूछा है, सही बात है। तो ऑप्शन सी यह भी सुमेलित है। ऑप्शन डी गरसोप्पा जलप्रपात ये कावेरी नदी पे नहीं है, ये शरावती नदी पे है, तो इस नहीं ही पूछा है क्वेश्चन में। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है लिखा है, पापनासम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश और हुंडरू झारखंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये रही आज की हमारी श्रृंखला। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। फिर अगर आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और आगे की तरफ बढ़ता रहे। थैंक यू।